हरे कृष्णा। दोस्तों, बात है साल 1520 की। वर्तमान प्रदेश के कटवा जिले में महाकुमार नाम का एक गांव था, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में इकलौते पुत्र का जन्म हुआ। माता का नाम सदानंदी और पिता का नाम श्री कमलादास था। इस बालक को भगवान की भक्ति बाल्यकाल से प्राप्त हुई थी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में होने के कारण माता और पिता दोनों ही भक्त थे। मित्रों, ये वही बालक है जिन्होंने बड़े होकर गौड़ीय वैष्णव साहित्य को एक ऐसा ग्रंथ प्रदान किया जो आज भी भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं के रस का आस्वादन करवा रहा है। और उनके द्वारा लिखे गए भजन कई बार श्रील प्रभुपाद गाया करते थे और महाप्रभु के भक्ति रस में आप्लावित हो जाते थे। ये बालक यानी कि महान वैष्णवाचार्य और भगवान के नित्य पार्षद श्री लोचनदास ठाकुर बाल्यकाल से ही श्रीखंड क्षेत्र में रहने वाले वैष्णवों से भगवान की महिमाओं के बारे में श्रवण किया करते थे। वहीं पर उनके सौभाग्य का उदय होता है और उन्हें अपनी गुरु श्री नरहरि ठाकुर का संग प्राप्त होता है, जिन्होंने उन्हें शिक्षा प्रदान की और उनके अंदर भौतिक संसार से विरक्ति तथा भगवान के प्रति आसक्ति का संचार हुआ। बाल्यकाल में अधिकतर समय श्री लोचनदास ठाकुर अपनी दादाजी के घर में गुजारते थे। उसी स्थान पर उनका प्रारंभिक शिक्षा भी हुआ था। प्राचीन परंपरा के अनुसार उनका विवाह बाल्यकाल में ही हो चुका था, लेकिन नियम ये था, जब तक लड़की यथायोग्य वयस्क ना हो जाए तब तक वो अपने माता पिता के ही घर में रहती है। तो इस तरह से उनकी पत्नी अपनी माता पिता के पास उन्हीं के गांव में रहती थी। युवावस्था में आते ही श्री लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री नरहरि ठाकुर से दीक्षा ग्रहण की। विवाहित होने के बाद भी उनका मन एक वैरागी का था, जिसके हृदय में केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अद्वितीय समर्पण और भक्ति का झरना बह रहा था। ना तो उन्हें अपनी भौतिक संसार के रिश्तों में कोई रुचि थी, ना ही अपनी वैवाहिक जीवन के प्रति कोई आकर्षण। युवान होने के बाद भी लोचनदास ठाकुर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल नहीं जा रहे थे। इसीलिए उनके ससुर अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित थे। आखिरकार एक दिन वो श्री नरहरि ठाकुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि बाल्यकाल में मेरी पुत्री का विवाह आपके शिष्य श्री लोचनदास ठाकुर से हुआ है। इस बात को अनेक वर्ष बीत चुके हैं। अभी वो दोनों वयस्क हो चुके हैं, परंतु अभी तक लोचनदास मेरे पुत्री को लेने के लिए मेरे घर नहीं आए। उनके अंदर जो भक्ति और वैराग्य की तीव्रता है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। कृपया आप इसका समाधान करें। यह कहकर वो अपनी चिंता जताते हैं और श्री नरहरि ठाकुर उन्हें आश्वस्त करते हुए उनके समस्या का समाधान का वादा करते हैं। उनके जाने के पश्चात वो अपनी शिष्य श्री लोचनदास ठाकुर को आज्ञा देते हैं कि वो अपनी पत्नी को उनके गाँव से लेकर आ जाए। हालांकि लोचनदास ठाकुर को इस भौतिक संसार के संबंधों में कोई रुचि नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपनी गुरु का आदेश का पालन करने हेतु आखिरकार अपनी पत्नी को लेने उनके गांव जाते हैं। इतने वर्षों के बाद वहां आ रहे थे, इसीलिए उन्हें ये याद भी नहीं था कि उनका ससुर का घर कहाँ है। इधर उधर देखते हुए गाँव में प्रवेश करते ही उन्होंने एक स्त्री से पूछा कि हे माता, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये घर किस दिशा में है। उस स्त्री से उस घर का पता जानकर श्री लोचनदास ठाकुर वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो वो स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि जिस स्त्री को उन्होंने माता कहकर संबोधित किया था वो वास्तव में उनकी पत्नी ही थी। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि जिन्हें मैंने माता कहकर संबोधन किया उसके साथ मैं वैवाहिक संबंध कैसे रख सकता हूँ। तो बस उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि अब अपने जीवन भर उन्हें अपनी माता की दृष्टि से ही देखेंगे। श्री लोचनदास ठाकुर ने अपनी गुरु के आज्ञा से श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ चैतन्य मंगल की रचना की। पुराने समय में बंगाल की कवि भगवान का गुणगान करने के लिए अनेक प्रकारों के छंद का प्रयोग करते थे, जिसमें एक छंद का नाम था पांचाली, जिसका प्रयोग मुख्यतः भगवान के नाम, रूप, गुण वर्णन करने के लिए किया जाता था। श्री लोचनदास ठाकुर ने भी सरल बंगाली भाषा में
इस छंद को प्रयोग करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर और रसमयी लीलाओं के वर्णन किया है। इतना ही नहीं, ये लीलाएं उन्हें कैसे प्राप्त हुई इस विषय में भी वो बताते हैं कि नदिया में रहने वाले वैष्णव भक्त मुरारी गुप्त ने संस्कृत के श्लोकों में एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बाद में दामोदर पंडित से वही लीलाएं सुने और उन्हें याद किया और उसी रसधारा में वैष्णवों की कृपा से उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की। यह महान ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है: सूत्र खंड, मध्यमा खंड, आदि खंड और शेष खंड। सूत्र खंड में 2 अध्याय हैं, आदि खंड में 7, मध्यमा खंड में 12 तथा शेष खंड में 3 अध्यायों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में श्री लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का सुंदर तथा मधुर वर्णन किया है। इनमें कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनका वर्णन अन्य किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं होती, जैसे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके पत्नी विष्णुप्रिया के साथ संवाद। ऐसे ही अन्य कई सुंदर प्रसंगों को श्री लोचनदास ठाकुर ने प्रेम और भक्ति के तानों वानों में ऐसा गुथा है कि जो भी इसका श्रवण करता है उसका हृदय गौरांग महाप्रभु के भक्ति में डूब जाता है। तो मित्रों, आइए चलते हैं ऐसे महान वैष्णव श्री लोचनदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करें कि श्री गौर सुंदर के चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो और उनकी कृपा से श्री श्याम सुंदर का प्रेम तथा भक्ति हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज की ये कथा हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेकों भक्ति रस से परिपूर्ण कथाओं के लिए इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जल्दी से कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।